हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परम्यूटेशंस के कुछ थियरम्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आई होप आप सबने उन सभी एग्जांपल्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और सिमिलर क्वेश्चंस किए होंगे। राइट। तो अभी इस लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन का एक जो थियरम रह गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम of which p are alike and q are alike. The second kind of such that p plus q equals to n and n factorial अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि हम अगर कोई डिस्टिंक्ट चीजें हैं, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उसमें से कुछ चीजें हैं वो सेम हो। राइट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेट्स से, चलो एक कोई रैंडम सा मैं अभी नाम ले रहा हूँ। आई डोंट नो उसका कोई मीनिंग बनेगा कि नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि राजकोट, और उसमें मान लेते हैं कि मैं ए और बी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सबको अरेंज करने का हम सबको पता है कि क्या होगा सर, 8 फैक्टोरियल होगा। डन, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्या सभी डिस्टिंक्ट चीजें हैं इसमें? नहीं। इसमें सर ए है वो 2 बार रिपीट हुआ है। ए इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। हाउ वुड आई नो? क्योंकि ए तो ए होगा। हाउ वुड आई नो कि ये वाला ए पहले आया होगा, ये वाला बाद में होगा? इससे कोई मतलब मैथमेटिकल चेंजेस नहीं आएंगे, उससे कोई वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 ए है वो सेम है, उसको कैसे भी अरेंज करो कोई मतलब नहीं बनेगा, उसका कोई मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। ये दो सेम ही वर्ड्स है, सेम ही लेटर्स है। तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो हमें जो इसके टोटल परम्यूटेशन है वो बन जाएंगे। राइट। तो ये जो थियरम है वो ये कह रहा है। राइट। अब जरूरी थोड़ी है कि ए ही 2 बार हो सकता है। यहाँ पे मैं ओ 2 टाइम्स ओ ऐड कर दूं, लेट से। राइट। ओ 2 टाइम्स ऐड किया, मान लेते टी भी एक ऐड कर देते हो, तो TOORAJKOTAB। मतलब नहीं बनता इस वर्ड का, लेकिन मान लो ऐसा कोई वर्ड हमें गिवन है, इतनी चीजें और इसको अरेंज करने का बोला है, तो हम क्या करेंगे? अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमें बोला कि तुमको इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? नंबर ऑफ थिंग्स काउंट करेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चीजें है तो 11 फैक्टोरियल से तो काउंट करेंगे बिल्कुल। कितनी चीजें रिपीटेड है सर? टी है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? टी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। तो टी अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सर लेकिन ओ है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी तो रिपीट होगा, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। एंड ए इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर दैट कितने परम्यूटेशंस बनेंगे इसके, वो हम इसमें से बना सकते हैं। राइट। तो ये थियरम ऐसा हमें बता रहा है कि कुछ सेम चीजें हो तो इसको ऐसे अरेंज किया जा सकता है। मतलब उसको परम्यूटेशंस में अगर मैं ओ है, ओ 3 टाइम्स है, तो मैं फर्स्ट ओ, सेकंड ओ, थर्ड ओ ऐसे नहीं बोल सकता, वो सेम ही होगा। राइट। दैट्स वाई उसको डिवाइड किया जा रहा है। नाउ एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कि हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड आकाश। तो आकाश हमें बोला गया है। लेट्स से आई एम टेकिंग अ वर्ड AAKASH। ये मेरे पास इतने वर्ड्स हैं। कितने हैं काउंट कर लेते हैं लेटर्स। 1 2 3 4 5 6। सो आई हैव टोटल 6 लेटर्स। 6 लेटर्स है मेरे पास। अब इन सबको अरेंज करने के टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? सर अगर सभी डिस्टिंक्ट होते, अगर होते, राइट, तो मैं 1 2 3 4 5 6, तो सर मैं इसको 6 फैक्टोरियल से परम्यूट कर पाता। लेकिन अगर यहाँ पे ए है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द, भाई, नंबर ऑफ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। टोटल वर्ड्स इसमें बनेंगे। अब इसका मीनिंग हो ना हो ऐसा हम इसमें नहीं बता सकते, हम सिर्फ इसको अरेंज कर सकते हैं लेटर्स को। राइट। सो दिस विल बी द टोटल अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। नाउ लेट्स से another example that find the number of arrangements, find the number of arrangements of the letters word madhubani। तो पहले लिख लेते हैं। MADHUBANI। तो इतने हमारे पास लेटर्स हैं। कितने हैं पहले काउंट भी कर लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 लेटर्स है हमारे पास, राइट। सेम है, अलग है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि 9 लेटर्स है। अब इसमें मैं देखूं तो रिपीटेशन कहां कहां पे हो रहा है, तो मैंने यहां पे देखा कि सर ए इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, राइट। तो अगर लिखना हो तो लिख सकते हो दैट ए 2 टाइम्स रिपीटिंग, राइट, चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अगर मैं देखूं तो सभी चीजें डिस्टिंक्ट ही है, एम कोई रिपीट नहीं हो रहा, डी कोई रिपीट नहीं हो रहा, एच भी रिपीट नहीं हो रहा, यू भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा, एन भी और आई भी नहीं हो रहा है, राइट। फिर हमें यहाँ पे बोला गया कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ बी। अब हमें यहाँ पे अच्छी चीज बोली गई है कि भाई मुझे ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जहां पे लेटर्स बी है, बी से स्टार्ट हो रहा है, कोई जो वर्ड होगा वो बी से स्टार्ट होगा, फिर कैसे भी आप परमिट करो। तो अगर मुझे ये वर्ड बनाना है तो ऑब्वियसली फर्स्ट का अगर मैं आंसर दूं इसमें, तो बी को मैंने फिक्स कर दिया, बी को मैं परमिट नहीं कर सकता, उसको बस एक ही तरीके से रख सकता हूँ क्योंकि मुझे बोला गया स्टार्टिंग में बी रख दो। देन देन बाकी चीजें हम मैं अरेंज कर दूंगा, वो कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। तो टोटल 9 लेटर्स में बी को मैंने अरेंज कर दिया। नाउ आई हैव 8 प्लेसेस, 8 प्लेसेस पे मैं अब जो रिमेनिंग चीजें हैं वो मैं रिमेनिंग लेटर्स है उसको मैं अरेंज करूंगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल। क्या फाइनल आंसर ये होगा? थोड़ा सोचो, फाइनल आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो हम 8 लेटर से जो अरेंज कर रहे हैं उसमें सर ए है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस अरेंजमेंट में रिपीटेशन हो रहा है ए का 2 टाइम्स, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई 2 फैक्टर। सो नाउ यू कैन से दैट कि भाई अगर लेटर बी है वहां से स्टार्ट होता हो तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, तो इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। देन लेट्स मूव टू द सेकंड। सेकंड में अच्छी चीज बोली गई कि डू ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अब पहले कितने नंबर ऑफ वोवेल्स है वो देख लेते हैं इसमें, राइट। फर्स्ट को इरेज कर देते हैं ना। तो अब सभी वोवेल से पहले मैं देख लेता हूँ कितने कितने वोवेल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ वोवेल्स है जो मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं वो है ए 2 टाइम्स, यू भी आ गया, आई भी आ गया, तो मेरे पास 4 वोवेल्स है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको साइड में लिख रहा हूँ दैट आई हैव 4 वोवेल्स, राइट, 4 वर्ड्स। अब दिक्कत यह है कि मुझे ऐसा वर्ड मतलब ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें वोवेल्स है वो साथ में नहीं आते हैं, थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन एक काम करते हैं, मैं ये करता हूं कि पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ढूंढ लूं, टोटल कितने वर्ड्स बन रहे हैं सभी जिसमें वोवेल्स साथ में हो ना हो, ऐसा, राइट। तो सभी इंक्लूडेड आएंगे तो टोटल मेरे पास टोटल वोवेल्स जो होंगे, सॉरी, टोटल वर्ड्स जो बनेंगे, नॉट वोवेल्स, टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, 9 फैक्टोरियल। सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो ए है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया थे, टोटल वर्ड्स इतने बन गए, राइट, करेक्ट, नो कंफ्यूजन। देन इसके बाद मैं सोचता हूँ कि सर इसमें तो वोवेल्स साथ में भी होंगे, तो मैं एक ऐसा केस ले लेता हूं जिसमें सभी वोवेल्स एक साथ है, राइट। तो सभी वोवेल्स अगर एक साथ हो, मान लेते हैं कि ये सभी वोवेल्स एक साथ है, मतलब ए हो गया, यू हो गया, ये ए है और ये आई है, ये सभी वोवेल्स को अगर मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, अब ये वोवेल साथ में है, राइट। तो साथ में जितने भी वोवेल्स है इसको मैं अगर अरेंज करूं, राइट, मतलब सभी साथ में वोवेल्स है उसको मैं एक ही पीस मानूं और एक ही डब्बा मानूं और उस डब्बे को मैं अरेंज करूं, तो कितने केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं, राइट, कि जब वोवेल्स है वो साथ में हो, राइट। तो वोवेल्स जब साथ में है तो वैसा अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मतलब एक केस लेता हूं, तो क्या होगा, तो टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं कि सभी वोवेल्स है वो साथ में है, तो कुछ मतलब कैलकुलेशन हो सकता है। टोटल तो हमें पता ही है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि सभी वोवेल्स है उसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ, चलो पहले रख देते हैं, तो बाकी कितने बचे प्लेसेस, 1 2 3 4 5, 5 बचे। तो बाकी लेटर्स को अगर मैं अरेंज करूंगा दैट विल बी रिटन एज अ 5 फैक्टोरियल, राइट, वो ऐसा बनेगा 5 फैक्टोरियल।
फिर यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स को भी अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वो बॉक्स है वो सभी वोवेल्स को साथ में लेके चल रहा है, तो क्या 5 चीजें अरेंज कर रहा हूँ मैं या फिर 6 चीजें, राइट? तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि 5 चीजें 5 फैक्टोरियल, तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे 6 चीजें अरेंज करनी। कैसे? ये 5 जो अलग लेटर बच गए वो, और एक बॉक्स जो सभी वोवेल्स को साथ में रख रहा है। तो आई हैव टू अरेंज 6 थिंग्स विच इज ऑल्सो ऑब्वियसली नोन एज 6 फैक्टोरियल। चलो यहां तक तो ठीक है सर, 6 फैक्टोरियल अरेंज हो गया ना? नहीं, यहां पे एक गलती करेंगे हम, अगर सिर्फ 6 फैक्टोरियल लेके। क्यों? क्योंकि अब जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर भी तो सभी वोवेल्स है, उसको भी तो अरेंज करना है। मान लो ए यू ए आई होगा, कई बार होगा यू ए आई ए, कई बार होगा आई ए यू ए, राइट? सो वी डोंट नो कि ऐसे कितने केसेस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में भी अरेंजमेंट करेंगे। पहले बॉक्स में अरेंजमेंट करेंगे, तो बॉक्स में अरेंजमेंट जो होगा वो होगा 4 फैक्टोरियल, और ऑब्वियसली उसमें भी ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी द आंसर। लेकिन ये कौन सा केस है? ये कैसा है? केस ऐसा है जिसमें वोवेल्स टुगेदर है। तो अब आई डोंट थिंक कि अब ज्यादा कुछ इसमें रह गया कहने को। अगर सभी वोवेल्स टुगेदर है, तो मुझे फाइंड क्या करना था? मुझे ये फाइंड करना था कि सर ऐसे केसेस कि जिसमें वोवेल्स साथ में ना हो, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस जिसमें वोवेल्स साथ में है, तो हो गया हमारा आंसर, राइट? तो यहां पे मैं बस ये लिख दूं कि टोटल जो हमारे पास था विच इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अ फाइनल आंसर, राइट? तो ऐसे केसेस जो होंगे जहां पे हमें एक बॉक्स बनाना पड़ रहा है, क्यों बॉक्स बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हमें बोला गया है कि सर्टेन थिंग्स जैसे कि वोवेल्स है वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें वोवेल्स साथ में हो, और उसको भी अलग से अरेंजमेंट करना है, परम्यूट करना है। फिर जो बाकी जो चीजें रह गई थी विथ दैट बॉक्स, उसको भी परम्यूट करना है, और ऑब्वियसली जिसमें वोवेल्स साथ में थे उस वाले केस को माइनस करना है। तो ये पूरा लॉजिक था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, राइट? ओके, तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अगर मैं थर्ड में देखूं तो मुझे यहाँ पे बोला गया है डू द वर्ड्स बिगिन विथ डी एंड एंड विथ एच। अब हमें ये बोला गया है कि डी से स्टार्ट हो रहा है और एच पे खत्म हो रहा है, ऐसे कितने नंबर ऑफ लेटर्स बनेंगे ये हमें फाइंड करना है, राइट? तो लेट्स सी ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो डी से स्टार्ट होगा वर्ड, ओके ठीक है, और एच पे खत्म होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितनी थिंग्स थी, कितने लेटर्स थे? 9। सर 9 में से ये दो तो फिक्स हो गए, मतलब दो को तो फिक्स कर, सर्टेन थिंग्स हमने फिक्स कर ली। अब ये सर्टेन थिंग्स को हमने फिक्स कर लिया है, बाकी चीजों को ही अरेंज करना है, राइट? तो बाकी अरेंजमेंट कैसे होगा? तो बाकी का अरेंजमेंट होगा, तो 9 थिंग्स थी, बीच में कितने बच गए? 3 4 5 6 7, तो 7 चीजें बच गई। तो इस सब का जो परम्यूटेशन बनेगा, 7 चीजों का, 7 अलग अलग जो हमारे पास लेटर्स है, उसका क्या बनेगा? 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि सेम चीजें अगर आ रही है तो उससे डिवाइड भी करो, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर बनेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें अलग अलग केसेस भी हमने किए कि सेम चीज आए, सर्टेन थिंग्स को इंक्लूड करना है, सर्टेन थिंग्स को फिक्स करना है, सर्टेन थिंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। वैसे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ऑलवेज क्या करेंगे? बॉक्स बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In this question we have how many numbers greater than 1 2 3 I think the given is like 1 lakh rupees is given, 1 lakh, right? Okay, so 6 digit number is there which is 1 lakh, 2 3 4 5. So 1 lakh is given, so 6 digit number is there. So we have to find the कि भाई numbers जो है वो 1 लाख से बड़े होने चाहिए, 1 लाख से ग्रेटर देन होने चाहिए, राइट? तो अब आप इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहां पे कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो यहां पे 1 लाख से बड़ा नंबर क्या होना चाहिए? तो अब मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल है नंबर्स बनाने के लिए? तो 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, 0,
3, 4 एंड 3। सो इफ आई से कि भाई 3 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। यहां पे मैं देखूं तो 4 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 0 है वो 1 टाइम। राइट, ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर सेम चीजें हो, सेम थिंग्स हो जो अलाइक हो, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। राइट, तो ये परम्यूटेशन जब हम कर रहे हैं तो सेम थिंग्स अगर इक्वल चीजें आ रही है तो हमें वो देखना पड़ेगा। राइट नाउ, अब इसमें आप अलग अलग केसेस बना सकते हो कि 3 से स्टार्ट होने वाले अरेंजमेंट, 4 से स्टार्ट होने वाले अरेंजमेंट, और 0 से। लेकिन अगर मुझे बात बताओ कि अगर मान लो कि मैं ऐसा करता कि 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, राइट, 6 डिजिट का नंबर मुझे बनाना ही है, तो 6 डिजिट का नंबर बनाना, अगर 0 स्टार्ट होगा तो 6 डिजिट का बनेगा ही नहीं, वो 5 ही डिजिट का नंबर बनेगा। राइट, तो और वो 1 लाख से छोटा नंबर भी हो जाएगा वैल्यू वाइज भी, तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि टोटल नंबर्स पहले ढूंढ लूं, टोटल अरेंजमेंट्स। राइट, तो टोटल अरेंजमेंट्स अगर मैं करूं या टोटल परम्यूटेशंस अगर मैं इसके ढूंढने के ट्राई करूं, एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट्स इट। हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, भले ही 5 डिजिट का बने। तो इसमें मैं अगर बोलूं कि टोटल टोटल मेरे पास कितने परम्यूटेशंस, मतलब कितने केसेस या नंबर बनेंगे, तो टोटल नंबर बनेंगे मेरे पास यहाँ पे 6 डिजिट है तो 6 फैक्टोरियल, और सर इसमें 3 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 टाइम्स 4 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। राइट, तो इसने गलत किया, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हम वो केसेस भूल गए जिसमें 0 था। अगर 0 यहाँ पे रखा हुआ है तो बाकी नंबर्स को मैं कैसे परम्यूट कर पाऊंगा? तो सर 5 प्लेसेस है तो 5 प्लेसेस पे कर सकते हो। तो ऐसा केस जहां पे मैं बोल सकता हूं दैट लेख डिजिट जो है, लेख वाला जो डिजिट है, अगर 0 हो तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे या ऐसे कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? तो इसमें सर आएगा सर 5 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन उसमें भी सर ऑब्वियस सी बात है कि 3 है वो रिपीट होगा 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल, और 4 है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा 2 फैक्टोरियल। तो अब तो समझ आ गया होगा कि हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या होगा? टोटल में से ये वाले जो केसेस है वो माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख से छोटे नंबर को डिनोट करता है, जो हमारी कंडीशन नहीं है। हमें 1 लाख से बड़े नंबर्स फॉर्म करने हैं तो यूनिट डिजिट या तो 3 होना चाहिए या तो 4, जो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स है, तो फिर हो सकता है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed with the 0, 1, 2, 3 and no digit occurring more than once? राइट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं किया, रिपीटेशन के लिए मना किया है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है तो हम क्या करेंगे, 4 प्लेसेस 4 बॉक्स रख देंगे। ठीक है, 4 खाली जगह रख दी। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट मीन 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। राइट, बस यही चीजें हमें ध्यान रखनी है, और कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो सकता। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बना लेते हैं सर, 0 वाले केसेस माइनस कर देंगे, बस दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो मेरे पास सर टोटल केसेस कितने बनेंगे? 4 चीजें हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो सर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, डन, वेरी गुड। तो 0, 1, 2, 3, इसको मैं टोटल कैसे भी अरेंज करूं, 4 डिजिट का नंबर बने या 3 डिजिट का, 4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें 0 भी आ गया होगा तो 3 डिजिट वाले मुझे निकालने पड़ेंगे। तो 0 अगर मैं यहां पे रख रहा हूं, ऑब्वियसली सर तो बाकी सबको मैं परम्यूट कर सकता हूँ 3 फैक्टोरियल से। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दैट यूनिट 10, 100 एंड 1000, तो मैं बोलूँ कि 1000 जो प्लेस है, 1000 डिजिट जो है, 1000 डिजिट जो है अगर 0 हो तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? सर ऐसे तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल बनेंगे, दैट्स करेक्ट। तो अब इन दोनों का माइनस कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस अगर मैं बोलूँ, रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में बोलूँ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मांगा गया है? सर सिंपल है, टोटल में से 0 वाले जो केसेस है कि जहां पे फर्स्ट डिजिट है वो 0 आए, ऐसे केसेस को माइनस कर दो, मिल जाएगा हमें आंसर। राइट, so this is the whole approach to solve this kind of the questions। और आई होप अब आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, कुछ चीजें रिपीट हो या ना हो। जो नंबर हम बना रहे हैं उसमें 0 काउंट नहीं करना है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन है, अब इसकी कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, और बस दिस विल बी द एंड ऑफ द थियरम 4 ऑफ द परम्यूटेशन। अब यहाँ पे
नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अंडर अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जो हमने ऑलरेडी थोड़े बहुत कर लिए, राइट। बस इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, देन मूव टू द अनदर एग्जांपल। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम when a particular object to be always include in each arrangement, राइट। हमें बोला जाए कि ये अरेंजमेंट में ये इंक्लूड करना है। अगर याद हो तो हमने अभी वोवेल्स को साथ में रखा था, बॉक्स में भरने को बोल रहे हैं, तो उसको आप n-1 t r-1 से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। वो हमने किया था। देन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। तो हमने ये भी तो किया था कि वोवेल साथ में ना आ पाए, तो टोटल में से साथ वाले जो थे वो माइनस कर दिए थे, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर। सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था, वोवेल्स को साथ में लाना है। ये कुछ हमें उसके ना फॉर्म्स गिवन है कि m फैक्टोरियल इंटू n-1 प्लस फैक्टोरियल, लेकिन इन सभी चीजों को अगर मैं देखूं तो मतलब ऐसे हम कभी समझ नहीं पाएंगे, राइट। मतलब अगर याद रह रहा है तो वेरी गुड ऐसे इस फॉर्म को, लेकिन ये कभी चैप्टर ऐसे याद रखा नहीं जा सकता, राइट। इसमें क्योंकि केसेस अलग अलग बनेंगे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स नेवर कम टुगेदर। सेम वे एक फॉर्म गिवन है n फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल, क्योंकि m चीजें है वो साथ में आ रही है, हमें उसको साथ में नहीं रखना है, तो साथ वाली चीजों को माइनस कर दो, राइट, दैट्स इट। तो ये हमें कुछ चीजें गिवन है, लेकिन इसका कोई ज्यादा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में या हमारे लॉजिकल थिंकिंग में कुछ इतना हमें इम्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर याद रह रहा है तो वेरी गुड, आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ ऑल द मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स, राइट, या तो मीनिंगफुल वर्ड बने या तो मीनिंगलेस वर्ड्स बने, फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड ओलंपियाड। अब यहाँ पे हमें बोला है ओलंपियाड वर्ड, तो OLYMPIAD ओलंपियाड वर्ड बोला है, राइट। कितने लेटर्स है वो भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। ठीक है सर, 8 लेटर्स है। अब क्या करें, हमें ये बोला है कि टेकन वन एट अ टाइम टू बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर, राइट। अब उसके क्वेश्चन डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते जाते हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, कितने वर्ड्स पॉसिबल है सर? 8 थिंग्स है, सभी डिस्टिंक्ट थिंग्स है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट का सर आंसर क्या आ जाएगा सर? 8 डिस्टिंक्ट थिंग्स है, तो 8 फैक्टोरियल विल बी द आंसर, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल, सिंपल एज दैट। देन इसी में ही सेकंड हमें चीज बोली गई है कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड। अब फर्स्ट वर्ड क्या होता है? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जाऊंगा, बिल्कुल सर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहला वर्ड मुझे क्या दिखता है ओलंपियाड में? सर ए दिखेगा, ठीक है, ये रहा ए। सर उसके बाद क्या दिखेगा? सर उसके बाद अगर हम काउंटिंग करें तो डी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देन उसके बाद अगर हम देखें, राइट, और अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो क्या करना है? अल्फाबेट्स लिख लेने हैं, राइट। देन IADI, देन आएगा LM, LMONT, 1 2 3 4 5 6 7, और एक वर्ड बाकी रह गया जो हमारे पास यहाँ पे Y है, राइट। सो दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड। कैसे पता चलेगा सर? अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग जाते जाओ, राइट। A after A we will get D first, then I, then L, M, O, P and Y. This will be the first word, right? इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हमें बोला है सर व्हाट इज द लास्ट वर्ड। लो कर लो बात, ये जो हमने अभी लिखा, ये जो वर्ड लिखा है, इसी को अगर मैं कॉपी करके, इसी को अगर कॉपी करके मैं उल्टा लिख दूं, राइट, ये हो गया कॉपी, और यहां पे मैं इसको रख दूं और इसी को मैं उल्टा लिख दूं, दिस विल बी द लास्ट वर्ड, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। तो लास्ट वाला जो पार्ट, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट पहले लिखा जाएगा, Y P O M
एल आई डी ए, राइट। दिस विल बी द लास्ट लेटर जो हमें देखने को मिलेगा डिक्शनरी में, राइट। ये हो गया हमारे पास। ओके, तो ये सब चीजें तो समझ में आ गई, ठीक है सर। अब मेन क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विथ ओ, ओ से कितने वर्ड्स बनेंगे, राइट। तो अभी जो हमने कुछ रूल्स देखे यहाँ पे कि सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स वो साथ में होने चाहिए, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि भाई सर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, सॉरी साथ में नहीं, सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स फिक्स होने चाहिए। तो हमें बोला कि सर वर्ड बिगिन हो रहा है ओ से, ठीक है, ओ रख दो ना। फिर अब कितनी प्लेसेस बची सर यहाँ पे? अगर मैं देखूं तो 8 फैक्टोरियल से 8 लेटर्स थे, 8 अल्फाबेट से। तो मैं अगर 8 में से ओ को फिक्स कर रहा हूं तो बाकी कितने बचे? 4 5 6 7 सर 7 बचे। तो 7 नंबर को अब तो जैसे चाहे मन चाहे से अरेंज करो, ओ से तो स्टार्ट हो ही रहा है, राइट। तो ओ से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ लेटर्स जो बनेंगे, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, वो बनेंगे 7 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें एक अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड ओलंपियाड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ही किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां पे हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ओलंपियाड वर्ड है वो डिक्शनरी में आएगा, ये तो कंफर्म है। और इस डिक्शनरी में हम ये मान रहे हैं कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ओलंपियाड वर्ड है, अगर इसको मैं देखूं तो सबसे पहला डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सो सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो होगा, या सबसे पहला लेटर अल्फाबेट आएगा ए, ठीक है। तो ए को फिक्स कर दिया। ए को फिक्स करने के बाद तुरंत हम देखेंगे दूसरा कौन सा वर्ड आएगा। सर ए को फिक्स करने के बाद बाकी जो परम्यूटेशंस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सर इसके जो 7 फैक्टोरियल्स बनेंगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये हम ए से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को तो काउंट करेंगे नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें कौन सा रिक्वायरमेंट है? सर ओलंपियाड वर्ड में हमें रिक्वायरमेंट है ओ। तो जब तक ओ फर्स्ट लेटर पे नहीं आ जाता, मुझे सिर्फ नंबर्स को स्किप करना है, लेकिन वो स्किप कितने कर रहे हैं वो उसका हमें नंबर पता होना चाहिए, मतलब कितने नंबर स्किप किए। ए से स्टार्ट होने वाला सभी नंबर्स अगर मैं काउंट कर लूं तो पॉसिबल है। हाँ सर पॉसिबल तो है, क्योंकि वो हमें ए तो फर्स्ट में चाहिए नहीं, राइट। ठीक है, तो सर अगर मैं ए से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर्स को काउंट कर लूं, राइट, तो सर हमें पता है कि यहां पे 7 फैक्टोरियल ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद सर ए के बाद तो आता है डी, राइट, 2 3 4 5 6 7। क्या मुझे डी चाहिए फर्स्ट लेटर में? बिल्कुल नहीं। तो इसके अरेंजमेंट भी कितने बनेंगे सर? 7 फैक्टोरियल। सर आई से स्टार्ट होने वाला, आई से स्टार्ट होने वाला जो है, क्या वो भी हमें चाहिए? बिल्कुल नहीं। एम से स्टार्ट होने वाला क्या हमें नंबर चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो भी 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल जितने नंबर्स एम से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, अब यहां पे मुझे कुछ चीजें दिखेगी। सॉरी, आई के बाद एल आएगा, सॉरी, लेकिन उसमें भी 7 फैक्टोरियल आएगा। एम, एम में अगर मैं देखूं तो उसमें भी 7 फैक्टोरियल सर पॉसिबल है, बिल्कुल। तो कितनी बार 7 फैक्टोरियल आया? तो 1 2 3 4 5, 5 बार आया। तो 5 बार या 5 टाइम्स 7 फैक्टोरियल, इसको हम साइड में रख देते हैं। मतलब इतने नंबर्स तो हमें स्किप करने हैं भाई, इतने हमें नहीं चाहिए, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। हमें एम के बाद जो नंबर आएगा वो होगा ओ, राइट। तो ओ जो नंबर हमें चाहिए फर्स्ट, ठीक है। तो ओ से ही जो स्टार्ट होने वाले अब हम देखेंगे, मतलब अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो स्टार्ट होगा, राइट। तो अब नंबर्स काउंट करते हैं कि ओ से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। या फिर ओ के बाद एल कब आएगा, फिर वाई कब आएगा, ऐसे हम प्लेस करते जाएंगे, राइट, इसी तरीके से। तो अभी मैंने जो क्या किया है वो है कैलकुलेशन है कि सर मैंने यहाँ पे जब तक ओ नहीं आएगा, राइट, तब तक मैंने कैलकुलेट किए। तो ओ को मैं फिक्स कर रहा हूं। अब ये मेरा काम हो गया, ओ फिक्स हो गया, क्योंकि मुझे फर्स्ट वर्ड तो ओ चाहिए ही चाहिए। 2 3
4 5 6 7। अब बाकी जो 7 नंबर है उसमें सबसे पहला आएगा क्या? सर ऑब्वियसली ए आएगा, तो यहां पे मैं ए रख दूं। क्या मुझे ए चाहिए? बिल्कुल नहीं। कितने प्लेसेस बचे? सर 6 प्लेसेस बचे, तो 6 फैक्टोरियल वाला अरेंजमेंट हो गया, लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं। ठीक है सर, ओ के बाद ओ तो फिक्स है। सर ए के बाद मैं डी रख के देख लूं, क्या डी चाहिए मुझे? नहीं। तो 6 प्लेसेस अगेन खाली है, तो 6 प्लेसेस जो होंगे उसमें भी परम्यूट करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल। अगेन मुझे डी नहीं चाहिए, तो डी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं विथ आई। आई से करता हूं, तो क्या मुझे आई भी चाहिए? सर वैसे आई तो नहीं चाहिए, तो वो उसके भी कितने पॉसिबल हो गए सर? 6 फैक्टोरियल, राइट। फिर एल आएगा। क्या मुझे एल चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए, राइट। तो 6 फैक्टोरियल कितने टाइम्स आया? कितने हमने स्किप किए? सर 6 फैक्टोरियल स्किप किए, राइट। तो 6 फैक्टोरियल स्किप किए, यहां पे मैं लिख लेता हूं 3 टाइम्स 6 फैक्टोरियल विल बी स्किप, राइट। एल मुझे चाहिए, एल रिक्वायर्ड है, तो एल के बाद वापस से अगर मैं देखूं, मतलब ओ एंड एल विल बी फिक्स, तो इसके बाद क्या नंबर आएगा, मतलब कौन सा लेटर आएगा? सर ए आएगा। क्या मुझे चाहिए? नहीं चाहिए, तो 3 4 5 6, सॉरी 5 ही आएंगे ना। ओ एल विल बी फिक्स, ओ एल है वो फिक्स हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। अब यहां पे जो हम नंबर्स बना रहे थे 1 2 3 4 5 6, अब कितने बचेंगे? 5, क्योंकि दो हमने फिक्स कर लिए। अब जो ये 5 हमारे पास नंबर्स है, मतलब 5 लेटर्स है, उसको मैं अगर अरेंज करूं, तो क्या ए लिखा जाएगा पहले? बिल्कुल नहीं। सर ए नहीं लिखा जाएगा तो डी भी नहीं जाएगा, आई भी नहीं चाहिएगा। सर एल तो आ चुका है, एम नहीं आएगा, राइट। सर वाई चाहिए हमें, राइट, तो ए डी आई एम तो आएगा नहीं, 1 2 3 4, तो बचा कौन सा? सर ओलंपियाड वर्ड में अगर मैं देखने जाऊं, तो मेरे पास अब सिर्फ बचा है वाई, तो वाई आएगा। लेकिन कितने टाइम्स हमने स्किप किया, राइट। अगर हम देखें तो कितने टाइम्स हमने स्किप किया है, तो 5 टाइम्स हमने 5 फैक्टोरियल स्किप किया। क्यों? क्योंकि इसका 5 फैक्टोरियल, इसका 5 फैक्टोरियल, इसका 5 फैक्टोरियल, एम का 5 फैक्टोरियल, और पी का भी 5 फैक्टोरियल आएगा, पी का भी 5 फैक्टोरियल आएगा, और लास्ट में मिलेगा 1, राइट। तो वाई फिक्स करेंगे, राइट। सो देन यू विल गेट यू विल गेट 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहां पे हमने ओ एल वाई फिक्स कर लिए, तो हम अब उन चीजों को देखते हैं कि जहां पे ओ एल वाई है वो फिक्स हो चुका है। ओ एल वाई, वापस से अगर मैं अरेंज करूं सभी चीजें 1 2 3 4, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ए नहीं आएगा, सर ए नहीं आएगा तो डी भी नहीं आएगा। मुझे कौन सा नंबर चाहिए? सर एम चाहिए। ए डी नहीं आएगा, देन आई भी नहीं आएगा। सर ए डी आई नहीं आएगा, ओ एल वाई तो आ चुका है, तो सर बचेगा कौन, राइट। तो 4 चीजें थी, उसमें से 3 तो चली गई, तो अब यहां पे मैं देखूंगा तो ओ एल वाई और एम आएगा, क्योंकि ओ एल वाई तो आ चुका है, तो एम आएगा, राइट। एम का प्लेस हो सकता है, राइट। सर एम आ जाएगा पहले। तो कितने बार हमने नंबर स्किप किए? सर ये 3 नंबर स्किप किए, एडीआई वाले जो केसेस थे वो स्किप किए। कितने फैक्टोरियल बनते हैं? सर फैक्टोरियल तो इसमें अगर मैं देखूं तो सर 4 फैक्टोरियल बनते हैं, क्योंकि 4 चीजें अरेंज कर रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल विल बी 3 टाइम्स, राइट। तो 3 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, ये हो गया अरेंजमेंट। फिर एम हमने फिक्स कर लिया, ओ एल वाई एम। अब वापस से हमें ए रखना है, तो क्या ए वाला केस होगा? कितने नंबर है पहले देख लेते हैं। ओ एल वाई एम, ओ एल वाई एम, टी आई ए डी, 2 3 4। अब ये जो चीजें हैं हम अरेंज जो करेंगे, राइट, उसमें अब हमारे पास कितनी चीजें अवेलेबल है, राइट। सॉरी, 3 ही प्लेसेस आएंगे, राइट। तो ए नहीं आएगा बिल्कुल, डी भी नहीं आएगा बिल्कुल, आई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओ एल वाई एम पी मुझे चाहिए, पी आ जाएगा सर, क्योंकि ये चीजें पहले यूज हो गई। तो अगेन 3 टाइम्स मैंने
3 फैक्टोरियल है वो स्किप कर दिया, राइट। अब उसके बाद मैं p लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो यहां पे अगर मैं यहां पे ओ एल वाई एम टी वहां तक हमने कर लिया है, ओ एल वाई एम टी। अगेन वापस से दो चीजें जो हम अरेंज करेंगे, राइट। उसमें अगर मैं देखूं कि सर यहां पे p तक तो आपने कर लिया है, अब आई ए डी है, उसमें से तीन में से कोई एक अरेंज करना है, तो सर ए आएगा, बिल्कुल नहीं। सर डी आएगा, बिल्कुल नहीं। आई आ सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। तो 3 फैक्टोरियल थे, या फिर बोल सॉरी 2 फैक्टोरियल थे। 2 फैक्टोरियल कितनी बार हमने स्किप किए सर? 2 फैक्टोरियल हमने स्किप किए हैं 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल स्किप किए, राइट। तो उसके बाद क्या आ गया सर? उसके बाद तो आई आ जाएगा, राइट। सर आई रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फिर सर उसके बाद तो ए आना ही है, और सर डी तो बाय डिफॉल्ट आएगा, राइट, क्योंकि उसमें अब स्किप नहीं है, क्योंकि जो नंबर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आ रहा है वही आ रहा है, ए एंड डी। तो लास्ट में +1 भी आएगा, राइट। वन एक केस तो ऐसा बनेगा क्योंकि ए हम रख रहे हैं, ए एंड डी। तो अब इन सभी फैक्टोरियल्स को ऐड कर रहा हूं, मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं 5 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, देन 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1। अगर मैं +1 नहीं लिखता तो मैं इसको ऐसे बोल सकता था कि ओलंपियाड वर्ड जो है वो इतने नंबर्स स्किप करने के बाद आएगा। ये नंबर्स हमने स्किप किए हैं, राइट। या ये हम बोल सकते हैं इतने जो परम्यूटेशंस थे, ऑर्डर्स थे इन सभी लेटर्स के, वो हमने स्किप कर दिए। उसके बाद आएगा, तो उसके बाद आने वाला क्या होता है? +1 ही तो होता है, राइट। तो इतने नंबर का, अब इसको सॉल्व करोगे जो एक बड़ा सा नंबर आएगा, दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो अभी हम लोगों ने कितनी चीजें की? तो सर परम्यूटेशंस के कुछ थ्योरम्स है जिसमें सिमिलर चीजें वाली कुछ चीजें थी कि भाई सिमिलर अगर केसेस आए, सिमिलर थिंग्स आए, डिस्टिंक्ट थिंग्स में कुछ चीजें इक्वल आए, लाइक अलाइक चीजें आए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें वो हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि सर ये डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन था वो भी देखा। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट करना, अलग अलग एग्जाम्पल लो और इसको ट्राई करो, राइट। और फिर हमने कुछ प्लेसेस भी किए, मतलब सॉरी कुछ चीजें एक बॉक्स में बंद कर दी, सर्टेन थिंग्स इंक्लूडेड, सर्टेन थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये हमने इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सर्कुलर परम्यूटेशंस होंगे, कॉम्बिनेशंस आएंगे, अलग अलग केसेस होंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।